Welcome to Falcon eSchool YouTube channel. Kindly subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये साइंस की आज आपकी पहली क्लास है। आपका ये फर्स्ट लेक्चर है साइंस का। साइंस की बुक्स आप सबके पास होगी, अलबाकियो जूनियर साइंस, ठीक है। आपने पेज नंबर इसका खोलना है, पेज नंबर 4, यूनिट 1 है ये, ठीक है। यूनिट 1 है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी आपका चैप्टर है जो हम आज पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी के बारे में आप लोगों ने 1 क्लास से बल्कि PP2 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आईज, नोज, ये सब क्या ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 ह्यूमन बॉडी का जो पहला आप पढ़ेंगे सिस्टम, अपनी बॉडी का जो पहला सिस्टम आप पढ़ेंगे आज ह्यूमन बॉडी का, वो है नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? नर्वस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ब्रेन, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है नर्वस सिस्टम की? ब्रेन, ठीक है। अच्छा, ब्रेन और ये आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं। द नर्वस सिस्टम इज ऑलवेज बिजी। नर्वस सिस्टम हर वक्त बिजी रहता है और आपके तमाम सिस्टम को, आप जो भी खा रहे हैं, चबा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, इस सबको जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। आपको यहाँ पे एक हल्का सा कट लग जाता है, उसका मैसेज फौरन ही क्या आपके ब्रेन तक पहुँचता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। नर्व क्या है? नर्व्स आर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ फाइबर्स। नर्व जो है फाइबर्स के बंडल से मिलकर बनती हैं और ये टेलीफोन वायर की तरह होती हैं, जो कि जैसे मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि अगर आपको एक कट लग जाता है या हाथ जल जाता है आपका या कहीं चोट लगती है, तो ये जो नर्व है वो फौरन इस मैसेज को कहाँ तक पहुँचाती है? आपके ब्रेन तक। तो इसलिए हम इसको टेलीफोन वायर्स भी कह सकते हैं। आपको पता है टेलीफोन वायर्स क्या होती हैं? कि एक मैसेज दूसरे तक पहुँच रहा होता है, वो टेलीफोन वायर्स ही कर रही होती है। तो नर्व को हम टेलीफोन वायर्स से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नर्व्स कितनी तरीके की होती हैं? आपकी बुक में लिखा हुआ काइंड ऑफ नर्व। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व, ठीक है। सबसे पहले सेंसरी नर्व। दीज नर्व्स नर्व्स के अंदर नर्वस सिस्टम में हमने 3 चीजें पढ़ी, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। ये हमने किस में पढ़ा है? नर्वस सिस्टम में पढ़ा है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम में ये 3 चीजें पढ़ी है, हमने क्या पढ़ना है? नर्व्स के बारे में। नर्व्स कितनी टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती है। सेंसरी नर्व्स, ठीक है। उसके बाद है मोटर नर्व्स, उसके बाद है मिक्स्ड नर्व्स। आ रहा है आप लोगों को सबको नजर, ठीक है। और प्लीज ये अभी उतारना नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ लेक्चर। क्या आपसे पहले नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे? व्हाट इज नर्वस सिस्टम? तो नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मींस रीढ़ की हड्डी जो है आपकी, वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद नर्व। नर्व मैंने आपको बताया दे आर जस्ट लाइक टेलीफोन वायर्स, जो कि मैसेज पहुंचाती है। आपके जिस्म के किसी हिस्से को कट लगे, चोट लगे, तो वो उसका मैसेज जो है वो ब्रेन तक लेकर जाती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टेलीफोन वायर्स। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्व्स आर देयर? नर्व्स कितनी टाइप्स की है? सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स क्या है? ये जो है वो सेंस ऑर्गन, आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन है। आप क्लास PP2 से ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं। नर्व सेंस ऑर्गन, नोज, टंग, आईज, एयर और टच, ठीक है। ये 5 सेंस ऑर्गन है। तो सेंसरी नर्व्स क्या करती है? इन 5 सेंस ऑर्गन्स को ब्रेन तक कनेक्ट करती है, ठीक है। फिर आती है मोटर नर्व। मोटर नर्व जो है क्या? स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो मैसेज लेकर ब्रेन तक जाती है। और मिक्स्ड नर्व्स क्या होती है? ये नर्व्स कैरी मैसेज करती है ब्रेन एज
एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन तक मैसेज भी लेकर जाती है और ब्रेन के ऑर्डर तमाम ऑर्गन्स तक भी लेकर जाती है। ये कौन सी नर्व्स है? मिक्स्ड। दोबारा से एक दफा इसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके, ब्रेन आपको पता है दिमाग, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन की हड्डी। नर्व्स में हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नर्व्स आर देयर? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं? क्योंकि सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, एज यू ऑलरेडी नो, ठीक है। उन 5 सेंस ऑर्गन से वो नर्व जो है वो फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो जोड़ता है ब्रेन को। मोटर नर्व्स कौन सी होती हैं? जो कि ऑर्डर या सिग्नल जो है वो ब्रेन से लेकर जाती हैं, जिससे उनके मुख्तलिफ हिस्सों तक। अच्छा, मिक्स्ड नर्व्स क्या है? वो ब्रेन तक लेकर भी जाती है मैसेज और ब्रेन के ऑर्डर्स डिफरेंट ऑर्गन्स तक भी लेकर जाती है, ठीक है। ये मिक्स्ड नर्व्स होती है, ठीक है। अच्छा, मैं अब इसको मिटा दूँ कि लेक्चर है, इसको आपको लिखना नहीं है अपनी कॉपी पे। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगी, ठीक है। हम पूरा चैप्टर पढ़कर क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, हम चैप्टर में से टॉपिक पढ़ेंगे और फिर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, तो मैं पहला क्वेश्चन बुक का नहीं करवा रही, मैं ये अपनी तरफ से करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है ह्यूमन बॉडी का नेम एंड एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, नेम एंड एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ नर्व्स, ठीक है। तो आप लोग निकालिए, इसके लिए मैं आपको मार्क करवा देती हूँ बुक के अंदर, ठीक है, ताकि आप आसानी से उसको कर सकें, ठीक है। पेज नंबर 4 आपने डालनी है पहले यहाँ पर काइंड्स ऑफ नर्व्स की हेडिंग डालनी है। ठीक है, काइंड ऑफ नर्व्स की हेडिंग डालनी है। फिर आपने सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व लिखना है इस तरीके से। फिर सेंसरी नर्व्स लिखना है, फिर मोटर नर्व्स लिखना है, ठीक है। मिक्स्ड नर्व्स में आप कहाँ तक लिखेंगे? बस पहली लाइन, जो पहली लाइन है इसकी फर्स्ट लाइन है, दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये मिक्स्ड नर्व्स है, ठीक है। ये आप लोगों ने लिखना है। दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि आपका सवाल है नेम एंड एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ नर्व्स। आपने काइंड्स ऑफ नर्व्स की हेडिंग डाली, आपने इस तरीके से ये तीनों लिखे, ठीक है, नेम लिखे और उसके बाद सेंसरी नर्व पूरा लिखना है, मोटर नर्व पूरा लिखना है और मिक्स्ड नर्व आपकी सिर्फ फर्स्ट लाइन जो है वो लिखनी है। तो ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सबको समझ आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया इसको, ठीक। अब हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन दिमाग सबको कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, इट इज रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू डिफरेंट नर्व्स। मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया, नर्व्स जो हैं वो पूरी बॉडी से मैसेजेस लेती हैं एंड दे कन्वे दीज मैसेज टू द ब्रेन, और वो पहुंचाती हैं, ठीक है, पहुंचाती हैं ये सारे मैसेजेस ब्रेन तक, ठीक। द ब्रेन कंटेन्स मिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स। मिलियन मतलब कोई करोड़ों अरबों सेल्स से मिलकर ब्रेन बनता है, ठीक है। द ब्रेन इज एट द टॉप ऑफ द, ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और इसके ऊपर ये ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, कुछ डेलिकेट पार्ट हैं हमारे ऑर्गन्स जिस्म के अंदर, जैसे फेफड़े, लंग्स, हार्ट, बिल्कुल आपने उसका देखा होगा, गाय और बकरों का देखा होगा, ठीक है, कितना वो होता है। तो अल्लाह ताला ने उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ दिया है, जैसे हमारे लंग्स और हमारे हार्ट और हमारे किडनीज के लिए अल्लाह ताला ने रिबकेज दी है, पसलियाँ दी हैं। हमारे ब्रेन के लिए क्या दिया अल्लाह ताला ने? स्कल दी है, कि आप लोग सब पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो ब्रेन है इसके अंदर क्लोज होता है, बंद होता है स्कल के अंदर, ताकि अगर आपके सर पे चोट लगे तो आपके ब्रेन को डैमेज ना करे डायरेक्ट, ठीक है। पहले स्कल आपका डैमेज, अगर अल्लाह न करे अगर चोट लगे, जैसे हम
वाले लोग हेलमेट पहनते हैं, इसीलिए पहनते हैं ना कि हेलमेट की वजह से आपका सर बचा रहे, आपका दिमाग बचा रहे, ठीक। अब है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अभी हमने नर्व पढ़ा था, अब हम ब्रेन पढ़ रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड मेडुला। सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम आपको इस पिक्चर, आप जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपके पास बुक्स खुली हुई होनी चाहिए, ठीक है, आप सबके पास ये बुक्स खुली होनी चाहिए। ये ब्रेन है, ब्रेन में उन्होंने बता दिया ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्लम है, ये मेडुला है। अब ये करते क्या क्या है? सेरिब्रम क्या काम करता है, सेरिब्लम क्या काम करता है और मेडुला क्या काम करता है? अच्छा, सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम ब्रेन का, ठीक है। और ये फोल्ड है ऐसे, ये फोल्ड, इसे फोल्ड कहते हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये फोल्डेड पार्ट है, इट कंट्रोल अवर आई। ये किस किस को कंट्रोल करता है? देखिए, आईज, ईयर्स, वॉइस, नोज एंड टंग। क्या मतलब हुआ? सेंस ऑर्गन्स को। ये पांचों क्या है? सेंस ऑर्गन्स। तो ये आपकी जो सेरिब्रम है, जो लार्जेस्ट पार्ट है आपका ब्रेन का, वो किसको कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है आपके सेंस ऑर्गन्स को, ठीक है। और इंटेलिजेंस, ये आपका सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है। और यहाँ पे ही मेमोरी भी होती है, यानी आप चीज़ों को याद भी रखते हैं, और इसके अलावा ये थिंकिंग भी करता है। थिंकिंग मतलब जो सोचने का काम आप कर रहे होते हैं कि अब किसको तंग करना है और अब क्या खाना है, ये जो सारी चीज़ें आप सोच रहे होते हैं, ये कौन सोच रहे होते हैं? ये सेरिब्रम के अंदर सोच रहे होते हैं, ठीक है, इस पार्ट के अंदर सोच रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट चलाता है सेरिब्रम। अच्छा, ये सेरिब्रम से नीचे होता है, ठीक है, जो सेरिब्रम है वो सेरिब्रम से नीचे होता है। ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम के नीचे सेरिब्रम है। ये क्या है जनाब? ये करता है मसल से कोऑर्डिनेट करता है, मसल। इसकी वजह से क्या करते हैं? आपके मसल्स, जैसे ये मेरा हाथ चल रहा है, ये मसल्स मेरे काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कर रहा है ब्रेन से, ब्रेन इसको ऑर्डर दे रहा है, तो ये काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बैलेंसिंग का भी काम ये, अगर मैं हम सीधे खड़े हैं, बैलेंस खड़े हैं, तो इस सेरिब्रम की वजह से, सेरिब्लम, ठीक है, सेरिब्लम की वजह से हम बैलेंस खड़े हुए हैं। अगर हमारा सेरिब्लम में कोई मसला हो तो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने आप को, और इस तरीके से डोलते हुए चलेंगे, मीन्स इस तरीके से हिलते हिलते हुए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बिल्कुल सीधे खड़े, मैं अगर सीधी खड़ी हूँ या अगर आप सीधी खड़े हो, वो भी आपके सेरिब्लम की वजह से खड़े हैं। अब आ जाए मेडुला में, ये सबसे नीचे है, ये मेडुला, आपको पिंक से कलर का मेडुला नजर आ रहा होगा। मेडुला भी अब सेरिब्रम के नीचे होता है, बल्ब शेप का है, आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये ब्रेन खत्म होता है मेडुला पर, और मेडुला के बाद पीछे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है, ठीक है। और ये आपके मूवमेंट को, किसके मूवमेंट्स को, देखिए, जो हार्ट है और लंग्स है, हार्ट धड़क रहा होता है ना, ये आप खुद से तो नहीं कर रहे होते, खुद ब खुद हो रहा होता है, ऑटोमेटिक हो रहा होता है ये तो इन सारे फंक्शंस को कौन देख रहा होता है? हार्ट के फंक्शन को और लंग्स के। लंग्स जो है वो, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स फूल जाते हैं, जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो लंग्स सुकड़ जाते हैं। तो ये जो सारा एक्शन है, ये कौन देख रहा होता है? ये मेडुला देख रहा होता है, ठीक है। अब मैं इसका भी क्वेश्चन आपको लिखवा देती हूँ, ताकि ये भी 2 क्वेश्चन आपके पास पहुँचेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, name and explain three parts of brain. ठीक है, मैं आपको निशान आपको मार्क करवा देती हूँ। पेज नंबर 5, पार्ट्स ऑफ ब्रेन नजर आ रहा होगा आप लोगों को। आपने हेडिंग डाली है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। आपने हेडिंग डाली पार्ट्स ऑफ ब्रेन की, आपने तीनों नाम लिखे, सेरिब्रम, सेरिब्लम, मेडुला, ठीक है। और ये आप लोगों को मैं आपको निशान लगाती हूँ, आप लिखिएगा मेरे साथ, जहाँ तक मैं आपको मार्क करवा रही हूँ, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन,
Its surface has deep fold. It controls our eyes, ear, eyes, nose and tongue. यहाँ तक आप इसको मार्क कर लीजिए कि सेरिब्रम हो गया। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। It is the largest part of the brain and its surface has deep fold and it controls our eyes, ear, eyes and nose and tongue. ठीक है, फिर सेरिब्रम पर आ जाए। This is below the cerebrum. It coordinates the action of the muscles. यहाँ तक करके फिर थर्ड लाइन में आइएगा। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स अस इन बैलेंसिंग अवर बॉडी। दोबारा बता देती हूँ। इट इज बिलो द सेरिब्रम, इट कोऑर्डिनेट्स द एक्शन ऑफ द मसल्स। फिर इसके बाद थर्ड लाइन पर आइए। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प अस इन बैलेंसिंग अवर बॉडी। ठीक है, अब मेडुला पर आ जाए। मेडुला लाइज बीनीथ द सेरिब्रम। उसके बाद इट इज बल्ब शेप को आप क्रॉस कर दीजिए, मतलब ये नहीं लाइन लिखनी। फिर इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, और पूरा लिख दे बल्कि मेडुला कंट्रोल्स इनवॉल्युंटरी एक्शंस लाइक द मूवमेंट ऑफ द लंग्स एंड हार्ट। ठीक है, इनवॉल्युंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? जो आप खुद नहीं कर रहे होते जानबूझकर, बल्कि वो हो ही रहे होते हैं। हार्ट का धड़कना, दिल का धड़कना, आप ना उसको रोक सकते हैं ना कर सकते हैं खुद से। ठीक है, वो हो रहा है। तो इन एक्शंस को जो खुद से हो रहे होते हैं इनको इनवॉल्युंटरी एक्शंस कहते हैं। तो इनवॉल्युंटरी एक्शंस है वो मेडुला कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये दो सवाल आपके हो गए। ठीक है, उसके अलावा आपको एक और मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ब्रेन। ठीक है, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये 3 सवाल आपके हो गए इस फर्स्ट लेक्चर पे साइंस के, और ये आप प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से कीजिएगा। हफ्ते में साइंस का 1 या 2 ही पीरियड होंगे, इसीलिए मैंने आपको एक दिन में ये काम करवा दिया ताकि हम जल्दी जल्दी अपना कोर्स कवर कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इसको आप जो है वो बार बार करते रहिएगा, याद